After finishing execution steps, come to the point which are very important while studying C program. So what are those points? Students, as far as new language is concerned, what do you need for learning a new language? Yes, of course, while learning new language, we first have to learn some alphabets, right? All the alphabets, if you know, you will find that language easy to learn, right? These alphabets form the basic sets of in constructing words and sentences in that language. So, C language also have some own character set. So, what are those? The characters here can be divided into basic 4 categories. So, these 4 categories include letters, digit, white spaces, special characters. So, these are 4 कैरेक्टर सेट्स. जिस तरह से आप इंग्लिश सीखते हो तो अल्फ़ाबेट्स चाहिए होते हैं ना, ठीक है. हिंदी सीखते हो तो वर्णमाला सीखते हो, ठीक है. गुजराती सीखते हो तभी भी आपने सारे वर्ण सीखे होंगे, गुजराती के 12 खड़ी सीखते हो, है ना. तो उसी तरह हमें सी लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें सीखनी है, ABCs ऑफ सी जिसे हम बोलेंगे. सो ये क्या है? I am repeating: letters, digits, white spaces and special characters. Now, what are letters? A to Z जो letters इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं वही यहाँ पर भी है, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, वही हम लोग इंग्लिश वाला ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. डिजिट्स है 0 to 9 जो कि आप सी में यूज़ कर सकते हो. आफ्टर दैट वाइट स्पेसेस जो होते हैं वो क्या है? तो ब्लैंक स्पेस, जो कि स्पेस बार आप यूज़ करते हो ना, ब्लैंक स्पेस देते हो. देन फॉर्म फीड, ये एक ऑप्शन होता है, मैं बताऊंगी आपको इसके बारे में. देन हॉरिजॉन्टल टैब, हॉरिजॉन्टल टैब जो आप टैप करते हो ना तो 4 स्पेस जितना स्पेस अपने आप छूट जाता है ना वो. देन न्यू लाइन, नए लाइन पर जब जाते हो वो न्यू लाइन. और वर्टिकल टैब, ये चीज़ें होती हैं वाइट स्पेस में. सो वाइट स्पेस इज इम्पॉर्टेंट, वी कैन से. ओके. So guys, come to the next point, that is 4th from this part. हम लोगों ने ये 3 देखा. अभी हम जाते हैं इसकी तरफ, स्पेशल कैरेक्टर्स. अब स्पेशल कैरेक्टर्स का भी सेट है, देखो यहाँ पर. इट इज़ गिवन ओवर हियर इन योर टेक्स्ट बुक. टेबल नंबर 10.1 रिप्रेजेंट्स सी कैरेक्टर सेट. सो कौन से कैरेक्टर्स हैं? सबसे पहले है एम्परसेंड, जो कि एम्परसेंड साइन आपने नाम सुना होगा. इसे एंड तरीके आप लिखते भी हो नोटबुक में, पर ये एंड लिखने का गलत तरीका है. नॉर्मली ये नहीं, शॉर्टकट फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो इसे. एम्परसेंड ये एक लॉजिकल ऑपरेटर की तरह भी काम करता है, ठीक है. सो यहाँ पर ये ऑपरेटर है एम्परसेंड. और दूसरा है ग्रेटर देन साइन. आफ्टर दैट एपोस्ट्रोफे, एस्टेरिस्क, एस्टेरिस्क मतलब साइन. देन ये स्टार वाला साइन, उसे एस्टेरिस्क बोलते हैं. देन लेस देन साइन, देन माइनस साइन, एट द रेट, बैक स्लैश. देखिए स्लैश जब भी आप यूज़ करो ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड 2 टाइप के स्लैश होते हैं. मैंने निसर्ग का नोटबुक चेक किया था, उसमें उन्होंने गलत यूज़ किया है. निसर्ग ट्राई टू यूज़ दिस स्लैश एज अ बैक स्लैश. You have used this slash and this is totally wrong. Okay, so this is correct slash. This is backward slash. Now next one is braces, left and right. Then bracket. brace और bracket में क्या डिफरेंस है? bracket जो होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, और ब्रेस जो होती है वो इस तरह से होती है, कर्व वाली थोड़ी, उसे हम ब्रेस बोलते हैं, ठीक है. फिर होता है कैरेट साइन. कैरेट साइन ऐसा होता है, जो लॉजिक आपने पढ़ा होगा तो लॉजिक में ये एंड तरीके ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, ठीक है. तो दिस एंड दिस, टी का टी होता है, तो टी है ना, बोथ आर टी, देन आउटपुट इज टी.
ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रूथ टेबल जो डिज़ाइन करते हैं हम, शायद आपको है या नहीं, आई डोंट नो फ्रॉम योर सिलेबस, बट मैथ्स में ही आता है, ठीक है। देन कोलन, देन कॉमा, देन डॉलर, ऑल ऑफ यू नो अबाउट डॉलर साइन, वेरी वेल। देन इक्वल टू, राइट, इक्वल टू के बाद है एक्सक्लेमेशन, देन फॉरवर्ड स्लैश। देखिए ये वाला स्लैश जो है इसे हम फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, आया है ना यहाँ पे, ये स्लैश जो है ये फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुका हुआ है फॉरवर्ड, पीछे की तरफ झुका हुआ बैकवर्ड, ये ध्यान रखना। देन हैश साइन, ये जो साइन है इसे हैश बोला जाता है। दिस वन हम लोग हैश इंक्लूड करते वक्त ये हैश यूज़ करते हैं, इंक्लूड std है वो .h, सो दिस इज हैश साइन। लेस देन माइनस, देन पैरेंथेसिस, लेफ्ट एंड राइट, ये राउंड ब्रैकेट पेयर भी आप बोल सकते हो इसे, पर स्टैंडर्ड टर्म है इसका पैरेंथेसिस, लेफ्ट एंड राइट। देन परसेंट, देन पीरियड, जो डॉट साइन होता है ना डॉट, उसे यहाँ पर पीरियड बोला जाता है। देन प्लस, देन क्वेश्चन मार्क, देन डबल कोट्स या कोटेशन मार्क बोल सकते हो आप उसे। सेमीकोलन, जो एट द एंड ऑफ सेंटेंस, हर एक सेंटेंस के बाद आपको सेमीकोमा देना होता है। उसके बाद में है टिल्ड, TILD टिल्ड, देन अंडरस्कोर, अंडरस्कोर डैश नहीं है, इसमें डिफरेंस समझो। अंडरस्कोर एकदम नीचे जहाँ पर कैरेक्टर लिखते हैं वहीं पे आ जाता है, स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर आ जाता है, कुछ लाइन आती है नीचे, ये हॉरिजॉन्टल, वो है अंडरस्कोर। डैश थोड़ा ऊपर आता है, लेटर्स के मिडिल साइड में, बीच में आता है थोड़ा। देन वर्टिकल बार इज ऑल्सो देयर, ठीक है। तो ये इनके स्टैंडर्ड नाम है, कैरेक्टर सेट है, ओके। सो दिस वॉज रिगार्डिंग व्हाट, regarding ABCs of C, you can say, okay, and in standard terms we call it as a C character set. So all these are included and this is important. जैसे 12 कड़ी की प्रैक्टिस करते हो वैसे इसी की प्रैक्टिस की ये चीज़ें C लैंग्वेज पढ़ते वक्त मुझे ध्यान रखनी है, ओके। थैंक यू।